बैठो बैठो। एक्सक्यूज मी, तुम इस घर में जो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। निकलो मेरे घर से। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये जो तुम्हारी आंखों पर बेतबारी की पट्टी बंधी हुई वो उतारना चाहता हूं। बैठो इधर और ये देखो। बैठो, ये देखो। सर, आप एक लंबा अरसा एक ऐसी देखो। लड़की के खिलाफ केस लड़ते रहे जिसका इस केस से दूर दूर तक के कोई वास्ता नहीं था, और उसको आपने काफी डिफेम भी किया है इस सिलसिले में। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब अपनी इस गलती से मुतालिक? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो हुआ वो एक गलतफहमी के बिना पे हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पे। आई होप हमारे बीच में मामला जो है वो हल हो जाए। थैंक्स। अब तो यकीन आ गया तुम्हें। क्या कह रहा है ये लड़का कि हमारी सारा बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ये लड़का कह रहा है। अब तो अपनी सारा को अपना लो। दीवा, सारा बहुत अच्छी बच्ची है। तुम सिर्फ एक बार नफरत से नहीं, उसको प्यार की नजर से देखो। और दीवा, मेरी एक बात याद रखना, एमर के सामने, अपनी औलाद के सामने सुरखरू होने का शायद ये आखिरी मौका है। अरे बेटा, ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है। सारी जिंदगी उनकी हमदर्दियां बजाय तुम्हारे मसूद और उसकी फैमिली के साथ रही हैं। मुझे अब किसी के कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पड़ता बेटा, लेकिन मुझे तो पड़ता है। मैं माँ हूं तुम्हारी और जानती हूं कि तुम इस वक्त कितनी तकलीफ में हो। जो कुछ उस लड़की ने तुम्हारे साथ किया है ना, वो काबिले माफी नहीं है। और इन लोगों ने क्या हरकत की है? सारा को बचाने के लिए झूठे मुजरिम निकाल लाए। गजब खुदा का, अब इतने गिरेंगे ये लोग। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, जब मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बेटा, हमेशा के लिए जान क्यों नहीं छुड़ा लेते हो? तलाक दे दो उस लड़की को। क्या बात है अहमद, तुम चुप क्यों हो गए? अब तुम क्या उस लड़की के गम में बैठे रहोगे सारी उम्र? देखो बेटा, तुम्हें एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। मुझे अब शादी नहीं करनी हो, क्योंकि मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा आप मुझसे इस टॉपिक पे बात ना करें। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही बेटा। बेटा, मेरी तो बस एक ही दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हारी सोच बदल दे। तुम देखो, मुझसे वादा करो कि अपने बाप की बातों में नहीं आओगे। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, तो बेहतर होगा आप भी उन्हें ना बताएं कि मैं कहाँ हूं।